नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। जन्म कुंडली अपने आप में ही एक बहुत कुछ कहने वाली कुंडली है, इसलिए इसको आपके समक्ष लेके मैं आया हूं। मैं उन्हीं कुंडलियों के आपके समक्ष लेके आता हूं जो कुछ स्पेशल हो, जिसमें कुछ खास चीजें हो और जिससे कुछ सीखने को मिले। बाकी कुंडलियां तो बहुत आती हैं, लेकिन कुछ कुंडली खास होती है जो कभी कभी आती है, इसलिए उसको लेकर के मैं आपके सामने आता हूं ताकि उसके माध्यम से कुछ आप सीख सके, आप कुछ उसके माध्यम से अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं इनके जन्म तारीख की तरफ। तो 22 जुलाई 1990 का इनका जन्म है। समय है 12:30 और जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। सबसे पहले इनका जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के दिन इनका जन्म हुआ है। नक्षत्र इनका पुनर्वसु और योग है हर्षण। अब ये योग क्या है जरा ये समझिए। जैसे कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको विशेष योग में उसका जन्म होता है, जैसे कि इंद्र होता है, जो वैसे ही हर्षण है। तो हर्षण योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जिंदगी में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो उसको पार करके और कामयाब होते हैं और धन धान से परिपूर्ण भी होते हैं। दुष्कर्म करने से डरते हैं, यानी कि भगवान के प्रति कहीं ना कहीं मन में इनके श्रद्धा का भाव रहता है। तो योग का भी हर चीज का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पे, तो योग का ये प्रभाव है। आइए अब आज मैं कुछ यहाँ पे अलग से आपको बताने वाला हूं। यहां मैं वैदिक ज्योतिष के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष का भी कुछ चीजें लिखा है और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यदि कोई व्यक्ति वैदिक ज्योतिष भी जानता हो और अंक ज्योतिष भी जानता हो तो आपकी जिंदगी को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएगा, आपकी जिंदगी को अच्छे से समझा पाएगा आपको कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या कमी आपके अंदर है, किस चीज को आपको ठीक करना है। तो सबसे पहले चलते हैं इनके लग्न की तरफ। तो इनका जो लग्न है मेष लग्न है और राशि बनती है इनकी कर्क राशि बनती है। मेष लग्न कर्क राशि, मेष लग्न के स्वामी बनते हैं कौन? मंगल, और राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन तत्व दोनों का अलग अलग है। लग्न जो है अग्नि तत्व का है और राशि जो है वो जल तत्व की है, लेकिन दोनों ही आपस में मित्र हैं। ये बहुत बढ़िया अच्छा है। अब इनकी कुंडली में जब प्रथम नजर मैंने देखा, जब कुंडली मेरे पास आई तो मैंने देखा कि लग्नपति लग्न में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। हर जो ज्योतिष का ग्रंथ ये कहता है कि लग्नेश यदि लग्न में बैठा हो तो ये बहुत बड़ा राज्य होगा। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत आगे जाता है, बहुत पैसा, मान सम्मान सब कुछ कमाता है। और इसके बाद में कुंडली में कारक ग्रह है सूर्य, वो कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में जाके बैठे हैं। और इस कुंडली में और एक कारक ग्रह बनते हैं कौन? बृहस्पति, वो भी आकर के यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा और बृहस्पति की युति जो है गज केसरी योग का निर्माण भी करती है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो प्रथम दृष्टिया जब मैंने भी इस कुंडली को देखा तो मुझे लगा कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, तो दिक्कत क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूं। जब किसी व्यक्ति के कुंडली में राहु और केतु के बीच में पूरे ग्रह बैठ जाए और कोई एक ग्रह साइड में भी निकल जाए तो आंशिक काल सर्प दोष के संज्ञा में वो आता है। अब यहाँ पे शनि देव बाहर निकल चुके हैं एक। अब शनि क्या है? शनि दुख है। कालपुरुष की कुंडली में शनि को दुख माना गया है। शनि स्ट्रगल है, संघर्ष कराते हैं और संघर्ष कराने के बाद में रिजल्ट देते हैं। शनि देव कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्ट न दें। शनि देव आपको रिजल्ट जरूर देंगे, लेकिन कब? अथक परिश्रम करा के, अथक मेहनत करा करके। तो यहाँ पे शनि देव काल सर्प दोष से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा जातक बहुत स्ट्रगल करके जिंदगी में आगे बढ़ता है और जिंदगी में बिना मेहनत किए उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, यानी कि हर काम में उसके कहीं ना कहीं बाधा आती है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। अब लग्नपति लग्न में बैठे हैं, यदि डिग्री की बात करूं तो मंगल 12 डिग्री पे अश्विनी नक्षत्र में यानी कि केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। लग्न में मंगल का बैठना मेष लग्न की कुंडली में जातक जो है पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, जो है धैर्यवान, साहसी होगा, लेकिन धैर्यवान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगल के अंदर ना जल्दबाजी है, मंगल के अंदर कहीं ना कहीं छटपटाहट है, क्योंकि वो सेनापति है, वो सेनापति वो पराक्रम के कारक है, तो उनके अंदर ना पैशंस नहीं होता है। तो यहां पे वो क्या करेंगे कि जातक को धैर्यहीन बना देंगे और कई बार जातक अपने गलत निर्णयों के कारण ही कहीं ना कहीं बाद में पश्चाताप करे कि मुझे ये नहीं करना था। तो मंगल यहाँ पे जातक को धैर्यहीन बना देते हैं। मंगल इनके लग्न बैठे यानी कि जातक मांगलिक भी है, तो विवाह करने के पहले इसका ध्यान रखना चाहिए। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है कहां? तो कुंडली के
चौथे भाव पे, मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे पड़ती है, और उसके बाद में मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के सप्तम भाव पे, और आठवीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के अष्टम भाव पे। अष्टम भाव को ही मंगल अपने घर को देखेंगे, रक्षा करेंगे, चोट चपेट दुर्घटना से जातक के आयुष की वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव पे देखेंगे, क्योंकि मित्र राशि नहीं है, फिर भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्या दे सकते हैं। बिना मतलब पत्नी के साथ जो है एक सामंजस्य की समस्या जातक को रहेगी। और यहाँ पे नीच दृष्टि पड़ी कुंडली के चौथे भाव में, तो पारिवारिक कलह भी देंगे और माता के स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे। जो मैंने एक कुंडली एक प्रथम दृष्टिया देखा तो मैंने बोला कि लग्न में मंगल बैठे हैं, गजकेसरी योग है और सारे ग्रहों की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। लेकिन जब मैं ग्रहों की डिग्री की तरफ जब जाके बढ़ा तो यहाँ पे देखिए कि कुंडली के चौथे भाव के स्वामी यहाँ बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अपने ही घर में जाके बैठे हैं, लेकिन उस चंद्रमा जो है केतु के साथ बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पे ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य को केतु से ग्रहण लग गया, चंद्रमा को केतु से ग्रहण लग गया, केतु और बृहस्पति का जो है वो गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे अच्छा दिखाई नहीं दिया। इसके अलावे जब ग्रहों की डिग्री की तरफ में गया तो मैंने देखा कि लग्न इनका 11 डिग्री पे केतु के नक्षत्र में बैठा है और लग्नेश भी केतु के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं लग्न भी केतु की दृष्टि में केतु के नक्षत्र में बैठना और लगने का भी केतु के नक्षत्र में बैठना ये समस्या देने वाला है। चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके बाद में सूर्य 5 डिग्री पे बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, यानी कि पंचम पति सम राशि में 5 डिग्री पे बैठे हैं, यानी कि बाल अवस्था में बैठे हैं, यानी उनके पास भी पावर नहीं है। उसके बाद में चंद्रमा यहाँ पे 0 डिग्री पे बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में और अस्त होकर बैठे हैं, यानी कि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी भूमि वाहन मकान मां के सुख का स्वामी जो है वो 0 डिग्री पे चंद्रमा बैठा है, अस्त का बैठा है, केतु के साथ बैठा है, राहु से दृष्ट होकर बैठा है। और मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा लिक्विड मनी है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है तो आपका धन की समस्या होगी, आपका धन जो है सही मात्रा में आपके पास नहीं आ पाएगा। चंद्रमा की स्थिति खराब यानी कि टेंशन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन, बिना मतलब जातक परेशान रहेगा, उसका मन स्थिर नहीं रहेगा, उसके मन में अवसाद बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि चंद्रमा डिग्री वाइज बहुत अच्छी डिग्री पे नहीं बैठे तो समस्या जातक को देंगे। जातक को माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हुई या तो जातक को माता के साथ बनेगा ही नहीं, ये कारण भी हो सकता है। उसके बाद मैंने देखा अब चंद्रमा चूंकि 0 डिग्री पे बैठे हैं, चंद्रमा बृहस्पति की तरफ में जब गया तो देखा मैंने कि बृहस्पति भी यहाँ पे 0 डिग्री पे पुनर्वसु नक्षत्र में वो भी अस्त होकर बैठे हैं, यानी कि कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी भी जाके अस्त का बैठा है। अब यही जगह मैं समझाना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे गुरु और बृहस्पति का सबसे महान योग, यानी कि गुरु और चंद्रमा का योग होता है, उसको गजकेसरी योग कहते हैं। तो गजकेसरी योग जातक को बना हुआ है, लेकिन ये जातक संपूर्ण रूप से अपने जीवन में समृद्ध नहीं है। जातक की शिक्षा भी नहीं हुई ठीक से, क्यों? क्योंकि पंचम पति अपने से एक घर पीछे चले गए। तो कोई भी ग्रह यदि अपने से एक घर पीछे चला जाएगा तो क्या होगा, उस भाव का व्यय कर देगा। तो जातक की शिक्षा अच्छी नहीं हुई और जातक को संपूर्ण रूप से गजकेसरी योग का लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी 0 डिग्री पे है और बृहस्पति भी 0 डिग्री पे है, और साथ ही जातक का भाग्यपति भी बृहस्पति है और यहाँ पे 12वें घर का स्वामी भी बृहस्पति है। तो कहीं ना कहीं जातक को समस्या देगा, जातक का भाग्य साथ उसका देगा नहीं। अब यहाँ पे इस कुंडली में सबसे मेन ग्रह कौन कौन है? मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति और चंद्रमा है। और मैं आपको बता दिया कि सारे ग्रहों की लगभग डिग्री बहुत अच्छी नहीं है। तो ये व्यक्ति जिंदगी में बहुत ज्यादा संपन्न नहीं हो पाए, ये जिंदगी में बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। ये इनके पास एक छोटा सा मोबाइल का दुकान है, उसी से इनका सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अब जैसे जैसे, चूंकि एक बात याद रखिएगा, मैं यही बताना चाहता हूं कि जिंदगी में बंदे ने स्ट्रगल बहुत किया, काफी स्ट्रगल रहा, लेकिन हर्षण योग में जो जन्म हुआ है वो भी तो अपना फल देगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीजें जो है जिंदगी में थोड़ी अच्छी मिलती जा रही है। दुकान इनके पास था, उस दुकान को इन्होंने और खर्चा करके थोड़ा और अच्छा बना लिया है, बहुत अच्छा हो गया है, माने एक अच्छा खासा इनकम जिंदगी में इनके आ रहा है। अब इसी पे यदि बृहस्पति और चंद्रमा को इनके कुंडली में मजबूत कर दिया जाए तो उनको राजयोग का फल प्राप्त होने लगेगा, उनको राजयोग का फल मिलेगा। अब यहाँ पे चूंकि एक प्रश्न इनका सबसे मेन था मेरे पास, क्योंकि अभी इनको बुध की दशा चल रही है और इस कुंडली में बुध बहुत कारक ग्रह नहीं होता है, इस कुंडली में बुध कारक नहीं होता है। बुध इस कुंडली में अत्यंत ही मारक भाव का स्वामी, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी है और 3रे भाव का स्वामी है। और बुध की दशा इनको 2029 तक चल रही है, तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। इनको बुध में गुरु का अंतर चल रहा है,
और इनका जो प्रश्न मेरे पास आया था कि विवाह अभी तक इनका नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं कि 1990 का जन्म है, काफी समय हो गया, विवाह अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव, किसी पुरुष के कुंडली में सप्तम भाव जो है उसके कारक बनते हैं शुक्र, और सप्तम भाव, भावेश और भाव के कारक, ये तीनों को हम देखते हैं। यदि तीनों में से दो पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से संबंधित समस्या जातक को आती है, और जातक मांगलिक भी है, क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। तो एक तो नेगेटिव पॉइंट ये हो कि जातक मांगलिक है, विवाह में विलंब हो रहा है। और सप्तम भाव के यहाँ स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि है और पुरुष की कुंडली है, और सप्तम भाव के कारक भी यहाँ पे शुक्र बनते हैं, और उस शुक्र पे शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ थोड़ा समस्या हो जाएगी। जब शनि की दृष्टि वहां पे पड़ेगी तो शनि क्या करेंगे, विवाह में बाधा उत्पन्न करने का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि कुंडली के सप्तम पे पड़ी रही है, और सप्तम पति पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो जब तक कि विवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए मैंने इनको उपाय बताया हुआ है कि मंगलनाथ में, उज्जैन के मंगलनाथ में आकर के और मंगल दोष की पूजा कराइए। साथ ही मैंने शुक्र का भी इनको उपाय बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक तो विवाह को लेकर समस्या इनके। अच्छा, दूसरा, जब कुंडली के चौथे भाव में, ये शिक्षा का भाव याद रखिएगा, कुंडली के चौथे भाव से हम कम से कम 10वीं तक की शिक्षा को हम यहां से देखते हैं। तो कुंडली के चौथे भाव में 1 2 3 4 5 ग्रह का बैठना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी, मैक्सिमम 3 आदमी जा सकता है। जब उस पर 4 आदमी 5 आदमी बैठ जाए तो कैसे चला पाएगा वो व्यक्ति। तो कुंडली के किसी एक भाव में बहुत सारे ग्रहों का बैठना भी उस भाव का नाश कर देता है। तो जातक कि जिंदगी में जितना बहुत सुख होना चाहिए उतना नहीं है। जातक जितना स्टडीज को करना चाहिए था, जो जिस प्रकार से कुंडली में योग है उसका लाभ जातक को नहीं मिला, तो जातक कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है क्या, कि इनके कुंडली में लाभ भाव जो है, लाभ भाव यानी कि कुंडली का 11th हाउस जो है उसको 4 अंक मिला हुआ है, और शनि कुंडली के लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, धर्म भाव में बैठे हैं। यानी कि जातक जितना धर्म करेगा उतना उसको फायदा होगा। तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रभु के आराधना करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। लाभपति की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है, यानी कि लाभ के रास्ते तो खोलेंगे, लेकिन कब, तो मैंने आपको बताया कि शनि देव देते तो है, लेकिन कब, बिल्कुल रगड़ने के बाद में। तो धीरे धीरे इनको उस चीजें मिलना शुरू हुआ है, और आस्ते आस्ते उनको मिलते जाएगा, तो उसी में तरक्की करते जाएंगे, उसी में उनका जो है जीवन यापन अच्छे से चलते जाएगा। अब इनके कुंडली में सबसे जो यहाँ पे एक और देखने वाली बात हमारी क्या बनती है, कि जितने भी मुख्य ग्रह हैं, मैंने आपको बताया कि सारे डिग्री वाइज कमजोर है, तो उनको बलवान करने की आवश्यकता तो बनती है, तो इनको हम बलवान करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस कुंडली में दशा भी अनुरूप नहीं है, दशा भी मैंने आपको बताया कि अनुरूप नहीं है, और इनके सारे ग्रहों की डिग्री भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से डिग्री होकर बैठा है। बृहस्पति अस्त है, चंद्रमा अस्त है, 0 डिग्री पे है, वो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देंगे। अब यहाँ पे यदि इनके षडबल में ग्रहों की बात करता हूं, तो सूर्य षडबल में 1 अंक लेके बैठे हैं, चंद्रमा 3 अंक, मंगल सबसे मजबूत है, बुध कमजोर है, सबसे कम अंक प्राप्त है, गुरु को भी उसके बाद सबसे कम अंक प्राप्त है, शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं है, और शनि भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक कहूंगा मैं। तो शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर है, तो विवाह में बाधा आ रही है। और बृहस्पति को मैंने आपको बताया भाग्य भाव के स्वामी होकर कहीं ना कहीं खराब होकर बैठे हैं, तो लाभ इनको नहीं मिल रहा है। जब नवांश कुंडली की तरफ में जाकर देखा, आप खुद देखिए कि फिर चंद्रमा, गुरु और मंगल, यानी कि लग्नपति लग्न में, पंचम पति आके लग्न में, और भाग्यपति आकर के लग्न में, तो क्या इसका फल जातक को नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जातक एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, बिल्कुल जहां पे बहुत बाधाएं थी, जहां जातक को कल क्या होगा, कल क्या चलेगा, ऐसे भी प्रॉब्लम थी, वहां से तो जातक उठ के कहीं ना कहीं अच्छा ही किया है अपने जीवन में, कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहा है। तो लग्नेश, पंचमेश और जो भाग्येश का एक साथ बैठना लग्न में अच्छा है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है कि वो योग तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, चंद्रमा मंगल कम, चंद्रमा और बृहस्पति कमजोर है, वो अस्त है, वो अस्त है, इसीलिए उनका पूरा फल इनको नहीं मिल रहा है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि यदि इनके कुंडली में चंद्रमा का रत्न मोती पहना दिया जाए इनको, और बृहस्पति का रत्न पुखराज, तो जातक निस्संदेह तरक्की करेगा। साथ ही साथ इनको एक माणिक भी पहनाना पड़ेगा, जातक जरूर तरक्की करेगा, जिंदगी में आगे जाएगा। और उसके अलावा छोटे मोटे रेमेडी भी यदि जातक कर ले तो बहुत फायदा होगा। सूर्य नारायण पंचम भाव के स्वामी इनके सूर्य बनते हैं, सूर्य भगवान को डेली अर्घ चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्यान मंत्र का जाप करें, इनको फायदा होगा। शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें, चंद्रमा इनका ठीक हो जाएगा। और मंदिर जब डेली जाना शुरू करेंगे तो बृहस्पति तो अपने आप ठीक हो ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल उपाय है। वैदिक ज्योतिष में हमारा जो है बहुत ही सरल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने ग्रहों को समझना है और सटीक उपाय करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया।
अब इस कारण से यदि हम उन चीजों को ठीक कर लेंगे तो उनको यहाँ भी लाभ मिलेगा और यहाँ भी, क्योंकि नमाज कुंडली भी कोई खराब नहीं कहूंगा, नमाज कुंडली भी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको कैसे खराब कह दूं कि नमाज कुंडली खराब है? मैं खराब नहीं कहूंगा। साथ ही साथ इनके सडबल में, इनके जो भाव बल में सबसे जो मजबूत भाव इनका बनता है वो कुंडली का अष्टम भाव, यानी कि ये वाला भाव बनता है, क्योंकि मंगल सडबल में मजबूत है। तो जातक की आयुष ठीक है, जातक की आयु ठीक है, लेकिन अष्टम भाव मजबूत हो जाए, षष्टम भाव, तो जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो वो तो इनके साथ है ही, तो इनको स्ट्रगल के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कुंडली में चौथा भाव भी सडबल में मजबूत है, यानी कि देर से ही सही लेकिन जातक को सुख जरूर मिलेगा जीवन में। विवाह जातक का जरूर होगा, सुख जातक जीवन में जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम सडबल में भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा अंक ज्योतिष की तरफ भी आपको लेके आता हूं कि मान लीजिए कि कुंडली तो हमने देख लिया, अब थोड़ा अंक ज्योतिष पे हम आते हैं। तो देखिए, इनका ड्राइवर यानी कि मूलांक बनता है 4 और इनका भाग्यांक बनता है 3 और उनका कुआ नंबर बनता है 1। अब यहाँ पे जब किसी व्यक्ति का ड्राइवर नंबर यदि 4 हो, यानी कि मूलांक 4 हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। ऐसा व्यक्ति की जिंदगी में कोई काम स्मूथ हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हर काम में बाधा आएगी, हर काम में समस्या आएगी, लेकिन जातक यदि इससे परेशान न हो और आगे बढ़ने के लिए निरंतर कोशिश करता है तो आगे जाएगा, और जातक आगे जाता भी है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर राहु की संख्या है। और जिसके भी कुंडली में जिसका भी 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ है, उनको मैं कहता हूं कि किसी की मत सुनो, अपने आप की सुनो। क्योंकि जब आपने अपने आप की सुनना शुरू कर दिया तो आप देखना आपके सारे काम बनते जाएंगे। यदि आपका मूलांक 4 है, आप किसी की मत सुनिए, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। यदि आपने किसी से राय लेके काम शुरू करना शुरू कर दिया, आप किसी से राय लेके काम कीजिए, देखिए आपका काम बिगड़ जाएगा। आप किसी से राय मत लीजिए, आप सेल्फ डिसीजन से आगे बढ़िए और आप आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का ड्राइवर नंबर 4 है, 22 का मेरा जन्म है और मैंने इस चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखा है। किसी की मत सुनिए, अपने आप की सुनिए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और 4 नंबर यदि है तो ऐसे मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बंदा जो करना चाहता है उसको करने दिया जाए, वो जिंदगी में अपने आप आगे बढ़ जाए। क्योंकि राहु की संख्या है और कलयुग का राजा राहु है, समस्या जरूर देगा लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इनका जब मैंने ग्रिड बनाया, इनका ग्रिड फिर भी बहुत अच्छा है मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो 4, 9 और ये यहाँ पे 4, 9 और 2 की लाइन पूरी हो रही है, यानी जातक का मेंटल लेवल बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक के अंदर जुनून होती है कुछ कर जाने की, तो इनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। इनके पास 3 और 7 नंबर भी है, यानी कि स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। इनकी कुंडली में 5 नंबर और 6 नंबर नहीं है। 5 नंबर क्या है? लग्जरी, और यहां भी देखिए शुक्र पीड़ित है। तो ऐसे यदि आप यहां से मिला लेंगे और यहां से भी मिला लेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी जीवन में। तो 5 नंबर नहीं यानी कि जिंदगी में बैलेंस नहीं है, और 6 नंबर नहीं यानी कि जिंदगी में लग्जरी जो ये चाहते हैं वो नहीं है। तो साथ ही साथ 5 और 6 नंबर की रेमेडी भी ले लें। क्या करें? तो 5 नंबर को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर के मध्य में एक पीला बल्ब लगा लीजिए और उसको 24 घंटे जलता छोड़िए, नाइट बल्ब पीला। साथ ही साथ हरी सब्जियों का प्रयोग करें, डेली खाने में एक सलाद में एक खीरा खाएं सैलेड में, और साथ ही साथ एक जो हरा रंग का रुमाल अपने पास रखें, उसमें बेशक हाथ वो साफ मत कीजिए लेकिन अपने पास एक हरा रुमाल रखिए। और जब भी मौका मिलता है, कभी 2 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में, तो तोता खरीद करके उसको आजाद कीजिए। एक तोता खरीदिए, उसको आजाद कर दीजिए। बुध आपके अच्छे होंगे। भगवान गणेश की आराधना कीजिए, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, आपका काम बनते जाएगा। और 7 और 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए हाथ में जो है वो क्या करना है? एक गोल्डन यानी कि ऐसे गोल्डन चैन वाली एक घड़ी पहननी है हाथ में, और प्रत्येक शुक्रवार को जाकर के किसी सफेद चावल, चीनी या पनीर का या रसगुल्ला का दान किसी लूल्हे लंगड़े या किसी गरीब व्यक्ति को करना है। यदि हो सके तो आप कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन घर में खीर बनाइए और ले आके गरीबों को खिलाइए। आप देखिए आपके पास धीरे धीरे सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, आप हर प्रकार से समृद्ध हो जाएंगे। तो इन दोनों का रेमेडी ले लीजिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ जो बताया कि आपको पुखराज मोती पहनिए, माणिक पहनिए, और प्रत्येक शुक्रवार को पानी में जो है कपूर और मसल के स्नान शुरू कर दीजिए, शुक्र आपके अच्छे हो जाएंगे। गाय को कुछ हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए या डेली खीरा खिलाइए गाय को, आपके शुक्र अच्छा हो जाएंगे। बुध की दशा चल रही है, बुध को ठीक करने के लिए क्या? भगवान गणेश की आराधना कीजिए, जैसे मैंने यहाँ बताया। भगवान गणेश को डेली दुर्वा चढ़ाइए और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए। और यदि बुध का आप अच्छा फल चाहते हैं, और यदि आप व्यवसायी भी हैं, जैसे ये व्यवसायी हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा व्यवसाय खूब चले, तो मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है, नित्य 2 मुट्ठी कम से कम हरी साबुत मूंग फुलाइए और सुबह ले जाकर के कबूतर को या चिड़ियों को खाने के लिए दे दीजिए। बुध आपका अच्छा हो जाएगा, आपका व्यवसाय भी चलेगा
और जिंदगी में आपके धन समृद्धि भी आएगी। तो ज्योतिष में सबसे मुख्य क्या है, यदि आपने ज्योतिष को सही समझ के यदि आपने छोटे छोटे उपाय कर लिए ना, छोटे छोटे उपाय, जिंदगी बदल जाती है। और जिंदगी बदलती है ये मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत नीचे से उठ के खड़ा हुआ हूं यहां तक, और मैंने इन उपायों को किया है, मुझे जीवन में लाभ हुआ है। आप करिए इन उपायों को, निस्संदेह फायदा होगा। तो आपको यदि कुछ कहना है इस कुंडली के विषय में, आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप कह सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।